हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन। हमारी टाइम एंड वर्क की सीरीज चल रही थी, उसी का एक नेक्स्ट पार्ट है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। ए कैन डू 3/5 ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए किसी काम के 3/5 पार्ट को कितने टाइम में कंप्लीट करता है? 15 डेज में। ठीक है, एंड एफिशिएंसी ऑफ बी इज 25% मोर देन दैट ऑफ ए। बी की जो एफिशिएंसी है वो ए के कंपैरिजन में 25% ज्यादा है। नेक्स्ट लाइन हमें दी है, बोथ ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर एंड लेफ्ट द वर्क आफ्टर 5 डेज। ए और बी किसी काम को स्टार्ट करते हैं और कितने दिन तक काम करते हैं? 5 डेज। और 5 डेज के बाद दोनों काम को छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, एंड द रिमेनिंग वर्क अगर हम बात करते हैं, सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 11 डेज। जो रिमेनिंग वर्क था वो किसने कंप्लीट किया है? सी ने कंप्लीट किया। और कितने टाइम ड्यूरेशन में? 11 डेज में। नेक्स्ट हमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्या है? Efficiency of C is what percent more and less than that of A। C की जो एफिशिएंसी है, ठीक है, वो A के कंपैरिजन में कितने परसेंट ज्यादा है या कितने परसेंट कम है? ये कंपैरिजन हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए हमें यहाँ पर क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले दिया गया है कि A क्या है, किसी वर्क का 3/5 पार्ट कितने टाइम ड्यूरेशन में करता है? तो 3/5 पार्ट 15 डेज में कंप्लीट करता है। अगर हम बात करते हैं 3/5, यानी अगर हम बात करें 3/5 से हमें इस फ्रैक्शन से क्या डिफाइन हो रहा है? फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हमेशा ये डिफाइन करता है टोटल वैल्यू को, ठीक है, और न्यूमरेटर हमेशा ये डिफाइन करता है जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। अगर हम बात करें तो टोटल वर्क इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो गया? 5 यूनिट। उसमें से 3 यूनिट क्या है? ए 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ हमें समझना है कि ए क्या है? 3 यूनिट वर्क 15 डेज में कर रहा है। तो टोटल वर्क कितना है? 5 यूनिट। तो 5 यूनिट वर्क कितने टाइम में करेगा? क्योंकि हमें हमेशा पार्ट में वैल्यू नहीं चाहिए होती, हमें ये पता होना चाहिए कि ए पूरे काम को यानी टोटल वर्क को कितने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट कर रहा है। तो सबसे पहला काम हमारे लिए क्या होगा? हमें ये फाइंड करना होगा कि ए टोटल वर्क को कितने टाइम ड्यूरेशन में कर रहा है। तो यहां से देखिए 3/5 पार्ट में से यानी 5th पार्ट, अगर हम 5 पार्ट की बात करें वो कितने टाइम में है? 3 पार्ट अगर हम बात करें वो 15 डेज में। ठीक है, तो एक पार्ट की बात करें तो वो कितने डेज में कंप्लीट करेगा? 5 डेज में। और टोटल वर्क कितना है? 5 पार्ट। तो 5 पार्ट कितने टाइम में करेगा? 25 डेज में। ये बात क्लियर है? तो 3 पार्ट जो है, ठीक है, 5 में से 3 पार्ट वो 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है ए। तो 1 पार्ट यानी एक हिस्सा कितने टाइम ड्यूरेशन में? 5 डेज में। 5 पार्ट टोटल वर्क कितना है? 5 यूनिट। 5 यूनिट कितने में होगा? इसका मतलब 25 डेज में। तो यहां से हमें वैल्यू मिल गई है कि ए क्या है, टोटल कितने टाइम में काम करेगा? तो 25 डेज में कंप्लीट वर्क करेगा। ठीक है, तो हमारे पास ए की टाइम ड्यूरेशन कितनी आ गई है? 25 डेज। अब हमारे पास नेक्स्ट लाइन क्या है? एफिशिएंसी ऑफ बी इज 25% मोर देन ए। बी की जो एफिशिएंसी है वो ए से 25% ज्यादा है, पर हमें ये यहाँ पर नहीं डिस्क्राइब किया गया कि बी कितने टाइम ड्यूरेशन में वर्क को कंप्लीट करता है। ठीक है, सबसे पहले देखिए अगर मैं ए की एफिशिएंसी की बात करूं तो हर किसी भी व्यक्ति की एफिशिएंसी हमेशा अपने आप में क्या होती है? 100% वैल्यू। तो ए की एफिशिएंसी अगर हम कहें तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 100% यानी 100 यूनिट। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करती हूँ बी की एफिशिएंसी की, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ए से 25% ज्यादा। ठीक है, तो इस 25% मोर है। तो अगर हम बात करें 100 का 25% तो कितना होगा? 25 ही। तो यानी बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 125 यूनिट। ये बात क्लियर है? अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास ए और बी दोनों की एफिशिएंसी है, और टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ए की ही टाइम ड्यूरेशन है। तो हमारे पास टाइम ड्यूरेशन और एफिशिएंसी में एक रेशियो होता है। अगर हम बात करें तो वो रेशियो क्या होता है? ए की एफिशिएंसी अपॉन में बी की एफिशिएंसी, और जो इनके टाइम का रेशियो होता है जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो बी का टाइम अपॉन में ए के टाइम के इक्वल। तो यहाँ पर देखिए इन 4 वैल्यूज में से हमारे पास 3 वैल्यू हैं, तो हम क्या जो 4th वैल्यू है उसे फाइंड नहीं कर सकते, तो हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे इस अकॉर्डिंग। यहाँ पर हम इस वैल्यू को रख रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास ये एफिशिएंसी थी, उनका ही सेम टाइम रख देते हैं हम
बी के टाइम की बात करें तो बी के टाइम को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं x, क्योंकि हमें वो फाइंड करना है, ठीक है। और ए की टाइम ड्यूरेशन में कितनी दी है 25 डेज, ठीक है। तो यहां से हमारे पास बी की टाइम ड्यूरेशन आ जाएगी, इसे सॉल्व करेंगे 5, ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। यानी अगर हम बात करें बी उसी सेम वर्क को कितने टाइम ड्यूरेशन में करेगा 20 डेज में करेगा, ठीक है। बी उसी सेम वर्क को कितने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट कर देगा 20 डेज में। अब अगर हम बात करें यहां पर हमें ए की टाइम ड्यूरेशन आ गई है, बी की टाइम ड्यूरेशन आ गई है। अब हमें टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेके, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 100 यूनिट। 100 यूनिट हमारे पास क्या आ गया है टोटल वर्क, ठीक है। 100 यूनिट हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है टोटल वर्क की। अब अगर हम बात करें यहां से हमारे पास ए की इफिशिएंसी आ जाएगी, तो ए की इफिशिएंसी कितनी होगी, टोटल वर्क इज 100 यूनिट, ठीक है। ए 25 डेज में वर्क करता है, तो यानी 1 डे में उसकी इफिशिएंसी कितनी होगी 4 यूनिट। ऐसे ही बी की बात करते हैं, बी 20 डेज में काम को कंप्लीट करता है, ठीक है। टोटल वर्क कितना है 100 यूनिट, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5 यूनिट। तो हमारे पास ए और बी की एफिशिएंसी आ गई है। अब अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देते हैं तो क्वेश्चन में क्या है, ए और बी उस वर्क को क्या है स्टार्ट करते हैं दोनों मिलकर, ठीक है। और कितने दिन तक काम करते हैं 5 डेज तक। तो 5 डेज में उन्होंने कितना पार्ट कंप्लीट कर दिया, अगर हम देखें तो ए और बी ने मिलकर काम को स्टार्ट किया और कितने दिन के लिए किया है 5 डेज के लिए, ठीक है। तो 5 डेज में अगर हम देखें कितना वर्क कंप्लीट कर दिया, ए की एफिशिएंसी इज 4 एंड बी की 5, इनटू में 5, तो कितना 45 यूनिट इन्होंने कंप्लीट कर दिया। रिमेनिंग वर्क अगर हम कहें तो टोटल है 100, तो रिमेनिंग वर्क आपके पास कितना हो जाएगा, रिमेनिंग वर्क हो जाएगा 100 माइनस 45, तो कितना आ जाएगा 55, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना है 55 यूनिट। और ये रिमेनिंग वर्क किसने कंप्लीट किया है, सी ने कंप्लीट किया है 11 डेज में। तो यहां से हमारे पास सी की एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ सी हमें फाइंड करना है। टोटल वर्क है 55 यूनिट और उसने कितने, सी ने कितने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट किया है 11 डेज में। तो सी की एफिशिएंसी क्या आ गई 5 यूनिट पर डे, ठीक है। अब अगर हम बात करें हमारे पास सी की एफिशिएंसी आ गई 5 यूनिट पर डे, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि एफिशिएंसी ऑफ सी इज व्हाट परसेंट मोर या लेस देन दैट ऑफ ए। ए के कंपैरिजन में सी की एफिशिएंसी पूछी गई थी। अगर हम कंपैरिजन करें ए की एफिशिएंसी और सी की एफिशिएंसी में, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 4 यूनिट और सी की कितनी है 5, तो क्या है लेस है या मोर है। तो अगर हम बात करें तो ज्यादा है, कितना ज्यादा है 1 यूनिट, 1 यूनिट ज्यादा, ठीक है। तो हमें परसेंटेज बतानी थी, कितने यूनिट ज्यादा है सी की एफिशिएंसी 1 यूनिट ज्यादा है। किससे कंपैरिजन किससे किया गया था ए से, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है अपॉन में 4 इनटू में 100, ठीक है। तो कितने परसेंट ज्यादा है सी की एफिशिएंसी 25% ए के कंपैरिजन में ज्यादा है, मोर है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मेल्स वर्कर ए एंड बी कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज 20 आवर्स एंड 35 आवर्स रिस्पेक्टली। हमारे को यहाँ पर दिया गया है 2 मेल वर्कर्स हैं, ठीक है। हम उनके नाम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी भी कर सकते हैं और एक्स और वाई भी कर सकते हैं। दोनों किसी काम को, किसी वर्क को 20 डेज और 35 आवर्स में 20 आवर्स एंड 35 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। अब अगर हम बात करें, ए फीमेल वर्कर सी कैन कंप्लीट द होल वर्क अलोन इन एच आवर्स। हमारे को यहाँ पर एक कंपैरिजन बताया गया है कि एक फीमेल वर्कर है सी, ठीक है, वो इस काम को अकेले एच आवर्स मतलब एच घंटे में करती है, ठीक है, पर विद दी 3/4 ऑफ हिज ओरिजिनल इफिशिएंसी। जो उसकी एक्चुअल इफिशिएंसी है उसमें वर्क ना करके उसका 3/4 पार्ट, ठीक है, जो उसकी एक्चुअल इफिशिएंसी है उससे कुछ कम इफिशिएंसी में वो वर्क करती है। तो कितने टाइम ड्यूरेशन में काम को कंप्लीट कर देती है एच आवर्स में, ठीक है। अब हमसे नेक्स्ट लाइन क्या कही गई है, इफ ऑल 3 वर्किंग टुगेदर विद द
देयर यूजुअल इफिशिएंसी, अगर तीनों मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपने यूजुअल इफिशिएंसी से, ठीक है, तो पूरा का पूरा होल वर्क कितने का टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाता है? 6 आवर्स में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन में एक चीज ऑब्जर्व करनी है। जैसे ही हम देखते हैं क्वेश्चन में कि हमें 2 वर्कर्स का क्या दिया है, टाइम ड्यूरेशन 20 आवर्स एंड 35 आवर्स, तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, टोटल वर्क निकाल देते हैं। पर यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमें लास्ट में एक लाइन और डिस्क्राइब की गई है कि तीनों यानी ए बी सी, अगर हम इनके ए और बी नेम एज्यूम करते हैं मेल पर्सन के, ठीक है, तो ए बी सी तीनों का टाइम, तीनों की मिलकर टाइम ड्यूरेशन कितनी है? 6 आवर्स, ठीक है। तो हमें अगेन क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें यहाँ क्या क्या वैल्यू दी गई है, हमें दिया गया है ए की टाइम ड्यूरेशन कितनी है? 20 आवर्स, ठीक है। फिर हमारे को बी की टाइम ड्यूरेशन दी गई है 35 आवर्स, और फिर हमें सी की टाइम ड्यूरेशन, तीनों की एक साथ टाइम ड्यूरेशन दी गई है ए बी एंड सी, वो कितनी है हमारे पास? 6 आवर्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेक एलसीएम। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, इनके प्राइम फैक्टर की वैल्यू लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर 20 में कौन कौन से फैक्टर है? 4 × 5, ठीक है। फिर अगर हम 35 में बात करें तो 7 × 5, 5 हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो क्या लेंगे? 7। फिर अगर हम 6 में बात करें तो 2 × 3 प्राइम फैक्टर 2 ऑलरेडी ले चुके हैं तो क्या लेंगे? सिर्फ 3। तो हमारे पास इस अकॉर्डिंग बहुत इजीली एलसीएम आ जाता है, ठीक है। हमें मैक्सिमम फैक्टर लेना होता है, प्राइम फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू लेनी होती है। अब अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें, 4 5 20, 27 140 एंड 3 420, तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया? टोटल वर्क की कितनी वैल्यू आ गई? 420 यूनिट। यहां से हमारे पास तीनों की इफिशिएंसी आ जाएगी। ए की इफिशिएंसी निकालें तो 21 यूनिट, 420 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है, 420 डिवाइडेड बाय 35 तो कितना आ जाएगा? 12 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 6 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 70 यूनिट। तो हमारे पास यहाँ पर ए की इफिशिएंसी आ गई 21 यूनिट, बी की इफिशिएंसी आ गई 12 यूनिट, और ए बी सी तीनों की इफिशिएंसी आ गई हमारे पास 70 यूनिट। अब अगर हम बात करें, हमसे यहाँ पर जो वैल्यू पूछी जा रही है वो हमसे सी के रेस्पेक्ट में ही, उसके टाइम ड्यूरेशन के रेस्पेक्ट में ही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या वैल्यू चाहिए? सी की इफिशिएंसी। तो यहाँ से अगर हम सी की इफिशिएंसी फाइंड करें तो सी की इफिशिएंसी हमारे पास क्या हो जाएगी? टोटल इफिशिएंसी एबीसी की कितनी है? 70। इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें? ए और बी की इफिशिएंसी। तो 70 माइनस 21 प्लस 12, तो ये आपकी वैल्यू हो गई 33। तो वैल्यू कितनी आ गई इफिशिएंसी? हमारे पास सी की इफिशिएंसी आ गई 37 यूनिट पर डे पर आवर, ठीक है, आवर्स में वैल्यू। अब अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास उसकी इफिशिएंसी है एक्चुअल इफिशिएंसी। क्यों? क्योंकि जब तीनों मिलकर काम कर रहे थे तो वो अपनी एक्चुअल इफिशिएंसी से वर्क कर रही थी, ठीक है। सी एक फीमेल वर्कर थी और वो जब तीनों मिलकर काम कर रहे थे तो वो अपनी एक्चुअल इफिशिएंसी से काम कर रही थी, तो हमारे पास ये उसकी एक्चुअल इफिशिएंसी आ गई है। पर जब वो एच आवर्स के लिए टोटल वर्क टाइम ड्यूरेशन टोटल वर्क को कर रही है, तब वो अपनी एक्चुअल इफिशिएंसी से ना करके 3/4 इफिशिएंसी से कर रही है। तो अगर हम ये हमारे पास क्या वैल्यू आई है एक्चुअल इफिशिएंसी की, तो उसकी अगर हम बात करते हैं 3/4 इफिशिएंसी, ठीक है, न्यू इफिशिएंसी जिससे वो वर्क कर रही है, तो वो कितनी हो जाएगी? 37 इंटू में 3/4। ये बात क्लियर है। अब अगर हम बात करें, हमारे पास टोटल वर्क है, तो यहाँ पर हमें यही डिस्क्राइब किया गया था कि ए फीमेल वर्कर सी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन एच आवर्स। जो फीमेल वर्कर है वो टोटल वर्क को कितने टाइम ड्यूरेशन में करती है? एच आवर्स में। पर वो अपनी किस इफिशिएंसी से कर रही है? एच घंटे तब लेती है जब वो अपनी 3/4 इफिशिएंसी से करती है। तो हमें वो एच की वैल्यू ही निकालनी है। तो हमें टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर हमारे पास क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन में इफिशिएंसी, ठीक है। टोटल वर्क अगर हम बात करें और टाइम हमें किसका निकालना है? सी के लिए, ठीक है। सी के लिए हमें क्या फाइंड करना है? टाइम। सी के लिए हमें टाइम ड्यूरेशन फाइंड करनी है। सी के लिए जो टाइम ड्यूरेशन होगी, टोटल वर्क कितना है? 420 यूनिट अपॉन में इफिशिएंसी। सी की इफिशिएंसी हमारे पास
और कौन सी इफिशिएंसी चाहिए, न्यू इफिशिएंसी, तो 37 इंटू में 3/4, ठीक है, 3 से ये कैंसिल हो जाएगी आपकी वैल्यू, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 560 अपॉन में 37। तो सी की टोटल टाइम ड्यूरेशन एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 560 अपॉन में 37, ठीक है। सी अकेले जब अपनी 3/4 एफिशिएंसी से वर्क करती है तो कितना टाइम ड्यूरेशन लेती है 560 अपॉन में 37 आवर्स। ये आवर्स कर लीजिएगा क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू क्या है हमारे पास आवर्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वर्कर्स रमेश, साहिल, अंकित आर अपॉइंटेड टू डू ए जॉब। तीनों के तीनों को एक पर्टिकुलर वर्क दिया जाता है, उस पर्टिकुलर वर्क के लिए उन्हें नियुक्त किया जाता है, ठीक है। और तीनों के तीनों मिलकर क्या है काम को स्टार्ट करते हैं और 3 दिन बाद अगर हम बात करें तो वर्क का कितना परसेंट कंप्लीट होता है 37%, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या डिस्क्राइब किया गया है, दे टुगेदर स्टार्ट द जॉब बट अंकित लेफ्ट आफ्टर 3 डेज, यानी 3 डेज तो तीनों के तीनों ने वर्क किया है, ठीक है, तीनों पर्सन ने, और कितना पार्ट कंप्लीट कर दिया है 37% वर्क कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अंकित क्या है जॉब को छोड़कर चला जाता है और रिमेनिंग वर्क जो है वो रमेश और साहिल ने कंप्लीट किया। द रिमेनिंग जॉब वाज कंप्लीटेड बाय रमेश एंड साहिल इन 7 डेज। जो रिमेनिंग वर्क है, अगर हम बात करें यहाँ पर हमें परसेंटेज के टर्म्स में वर्क दिया गया है, तो आपको एक चीज समझनी है, हम यहाँ इफिशिएंसी ले लेते हैं, जो उनके नेम है पर्टिकुलर आर है, रमेश की बात करें तो रमेश की एफिशिएंसी हमने कितनी ले ली आर यूनिट ही ले ली। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास साहिल की हमने एस ही ले ली है और अंकित की हमने ए ही ले ली है, ये इनकी एफिशिएंसी है। अगर एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई मैं किससे करती हूँ टाइम ड्यूरेशन से, तो हमारे पास क्या आ जाता है टोटल वर्क, ठीक है। इन्होंने तीनों ने कितने दिन काम किया है 3 डेज वर्क किया और कितना परसेंट वर्क को कंप्लीट कर दिया है तो 37%, और परसेंटेज की टर्म्स को मैंने परसेंटेज में ही रखा है, कन्वर्ट नहीं किया और ना 37 उसे यूनिट में डिस्क्राइब किया है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये तो हमारे पास था फर्स्ट लाइन के रिस्पेक्ट में कि तीनों मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं और 3 डेज के लिए तीनों काम करते हैं और 37% का वर्क का पार्ट कंप्लीट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे को दिया है अंकित क्या है वर्क को छोड़कर चला जाता है, काम को छोड़कर चला जाता है, ठीक है। उसके बाद अब काम पर कौन है रमेश और साहिल, ठीक है। रमेश की एफिशिएंसी आ रही थी और साहिल की ऐसी और उसी एफिशिएंसी से वर्क कर रहे हैं, हम भी वो कंटिन्यू, और 7 डेज वो वर्क करते हैं और रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट कर देते हैं। आपको एक चीज समझनी है, टोटल वर्क हमेशा क्या होता है परसेंटेज की टर्म्स में अगर हम बात करें तो 100%, ठीक है। 100% में से 37 कंप्लीट वो तीनों मिलकर 3 डेज में कर चुके हैं, तो रिमेनिंग वर्क कितना है, अगर हम रिमेनिंग पार्ट की बात करें तो रिमेनिंग पार्ट कितना है 100 माइनस 37, तो कितना आया 63%। तो 63% वर्क जो है वो रमेश और साहिल मिलकर करते हैं 7 डेज में। तो यहां से हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी कि रमेश और जो साहिल है वो एक दिन में कितने परसेंट वर्क कंप्लीट करते हैं, तो 7 से हम डिवाइड कर देंगे 63 को, तो 9% पर डे वो काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यहां से हमें ये वैल्यू मिल गई है, रमेश और साहिल है जो मिलकर काम को कंप्लीट करते हैं, तो अगर हम बात करें पर डे कितने परसेंट काम कंप्लीट करते हैं तो 9%। यहीं से अगर हम इस वैल्यू को पुट कर दें फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है, रमेश और साहिल अगर मैं बात करूं तो मिलकर कितने परसेंट कर रहे हैं 9%। वो पर डे करते हैं, तो 3 डेज में वो कितना काम कर देंगे, जब हम इसमें इक्वेशन में पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू हम 9 पुट कर देते हैं, ठीक है। 9 3 जा 27 और 27 वो क्या है उधर माइनस में चला जाएगा, तो हमारे पास ए का अंकित का 3 डेज का कितना वर्क आ जाएगा 10%, ठीक है। कैसे आया, मैंने रमेश और साहिल की पर डे की जो टोटल वर्क की कैपेसिटी थी 9%, वो वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, ठीक है। आर और एस की जगह 9% रख दिया,
प्लस ए की एफिशिएंसी इनटू में 3 इक्वल क्या है 37, ठीक है 37%। ये वैल्यू उधर मल्टीप्लाई के डिवाइड में जब सब्ट्रैक्ट के लिए जाएगी तो 9 3 जा 27, 27 37 में से माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 10%, ठीक है, और वो भी ए की 3 डेज की। अगर हम ए की परसेंटेज ऑफ वर्क एक सिंगल डे की बात करें उसकी इफिशिएंसी की तो वो कितनी होगी 10/3 होगी, ठीक है। तो यहां से हमारे पास ए का पर डे परसेंटेज जो आएगी 1/3% आएगी। ये बात क्लियर है। अब हमसे ये पूछा गया है और ये हम उसके लिए क्या हो गई है, उसकी इफिशिएंसी हो गई है, क्योंकि पर डे जो वर्क होता है चाहे परसेंटेज के टर्म्स में हो चाहे यूनिट की फॉर्म में हो वो उसकी इफिशिएंसी होती है, ठीक है। अब हमसे ये पूछा गया है, उसके बाद हमें रेशियो भी डिफाइन किया गया है, द रेशियो ऑफ इफिशिएंसी रमेश एंड साहिल। साहिल और रमेश की जो इफिशिएंसी है उसका रेशियो हमें क्या डिस्क्राइब किया गया है 4:5। अब अगर हम बात करें तो यहां से हमारे पास ये इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो रमेश और साहिल का जो टोटल वर्क था, टोटल इफिशिएंसी थी पर डे की वो कितनी थी 9%। तो हम यहाँ वैल्यू रख सकते हैं, रमेश की हमारे पास कितनी हो गई 4x एंड साहिल की कितनी हो गई 5x, वो किसके बराबर है 9% की। तो हमारे पास 9x इक्वल में 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1%। जब हम पुट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास रमेश की एफिशिएंसी आ जाएगी 4% और साहिल की एफिशिएंसी आ जाएगी पर डे की 5%। तो यहां से हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अगर हम बात करें रमेश की 4%, साहिल की 5% और अंकित की 1/3%, यानी पर डे वो कितने परसेंट वर्क कंप्लीट कर सकते हैं वो उनकी क्या होगी इफिशिएंसी। तो तीनों की आ चुकी है 4, 5 एंड 3 1/3। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय द स्लोएस्ट वर्कर। जो सबसे स्लो काम करता है वो वर्कर कितने टाइम ड्यूरेशन में टोटल वर्क कंप्लीट कर देगा। तो सबसे कम इफिशिएंसी पर डे अगर हम बात करें तो वो अंकित की है, ठीक है। तो हमें उसके लिए टाइम ड्यूरेशन निकालनी है, तो अंकित की टाइम ड्यूरेशन आ जाएगी हमारे पास, अंकित की टाइम ड्यूरेशन निकालनी है तो वो क्या होता है टोटल वर्क अपॉन में इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 100%, क्योंकि हमने किसी वैल्यू को कन्वर्ट ही नहीं किया, सारी वैल्यू परसेंटेज की टर्म्स में ही रखी है। तो टोटल वर्क कितना है 100, ठीक है। इसे 3 1/3 की जगह में 10/3 सिंप्लीफाई फॉर्म पुट करती हूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी 30 डेज, यानी अंकित इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेगा 30 डेज में कंप्लीट कर देगा, ठीक है। यही हमसे पूछा गया था कि सबसे स्लो जो काम कर रहा है वो कितने टाइम ड्यूरेशन में टोटल वर्क को कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले तो अंकित सबसे स्लो काम कर रहा है और कितने टाइम ड्यूरेशन में 30 डेज में टोटल वर्क कंप्लीट कर देगा। चलिए, थैंक यू सो मच।